स्पेस एजेंसी इसरो ने आज चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया। चंद्रयान-3 दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च हुआ। यह भारत का तीसरा मून मिशन है, जिसका मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना है। चंद्रयान-3 के सफल लॉन्च पर देश खुशी से झूम उठा। श्रीहरिकोटा में इसरो कंट्रोल रूम का नजारा अलग ही नजर आ रहा था। देखिए चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर यह स्पेशल रिपोर्ट। Congratulations, India. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अंतरिक्ष में इतिहास रचते हुए भारत ने चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग कर दी है। दोपहर 2:35 पर LVM-3 बाहुबली रॉकेट की लॉन्चिंग हुई है। चंद्रयान-3 को LVM-3 M4 रॉकेट 179 किलोमीटर ऊपर तक ले गया है और उसके बाद उसने चंद्रयान-3 को आगे की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में धकेल दिया। 16 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी की कक्षा से स्थापित हो गया। लॉन्चिंग के दौरान पूरे देश की निगाहें श्रीहरिकोटा पर थीं और अब सबकी उम्मीदें लेकर चंद्रयान-3 अपने सफर पर निकल चुका है। चंद्रयान-3 का सफर करीब 40 दिनों का होगा। इसरो के वैज्ञानिकों की एक कोशिश चांद की सतह पर मून लैंड विक्रम की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। चंद्रयान-2 के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गई थी, हालांकि उसका ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है। ये पूरा मिशन स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतरता है। ये आने वाले वर्षों में एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका को भी दोहराएगा। As Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. अगस्त के आखिरी सप्ताह में किसी भी दिन चंद्रयान-3 की मून लैंडिंग होगी। 23 से 24 अगस्त के बीच किसी भी समय यहां पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मेजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। विक्रम लैंडर की सफलता से चांद की सतह उतरते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो ये ऐतिहासिक काम कर पाएगा। कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के बाद भारत को चंद्रयान-3 की सफलता के साथ एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ही अंतरिक्ष में इस लेवल पर पहुंच पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार लैंडर विक्रम को लेकर बहुत सारी सावधानियां भी बरती गई हैं ताकि सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो सके। तो रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकलकर सतह की मैप करेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि चंद्रमा की सतह ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए कितनी इक्विप्ड है। क्या वहां पर पानी की संभावना है, तो हमने पहले भी पता कर ली थी, पर क्या वो पानी पीने योग्य है, लाइफ सस्टेनिंग है। उसके अलावा क्या गैसें वहां पर उपलब्ध है, क्या खनिज पदार्थ वहां उपलब्ध है। इन सभी डाटा के साथ साथ इस बात की भी पुष्टि करेगा कि चंद्रमा पे होने वाली एक्टिविटीज है, क्वेक्स है, आंधी है, तूफान है, उनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है या वो किस तरह से हमारे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं या नहीं। तो ये सारी जानकारियों का एक अधिकार भारत के पास होगा, क्योंकि इस सतह पे भारत से पहले किसी देश ने उतरने की कोशिश नहीं करी है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को लेकर पूरे देश में उत्साह है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेताओं ने चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर की और इसरो की टीम के साथ साथ देशवासियों को भी बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय लिखा है। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देता है। अनुमान है कि 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम उतर सकता है। लैंडिंग के बाद ये एक चंद्र दिवस पर ऑपरेट करेगा, जिसका मतलब है कि पृथ्वी के 14 दिन चंद्रयान-3 में 3 मुख्य चीजें शामिल हैं: लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल। भारत का मून क्राफ्ट विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा।
भारत ने चंद्रयान मिशन की शुरुआत 2008 में की थी। इससे पहले 2019 में दूसरा प्रयास हुआ था। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर से संपर्क टूट गया था। इस बार इसरो की ओर से कई अहम बदलाव किए गए हैं ताकि पूरी एक्यूरेसी रहे और किसी भी तरह की तकनीकी खामी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।